संस्था में फासिद, एमएलए बने फासिद, एमपी बने फासिद, पार्लियामेंट में जाए फांसी को फाजिल। अरे कोई मौलवी मुखिया में खड़ा हो जाए तो कौम बाइकाट कर दे, मगर मस्जिद के मिंबर पर चढ़ेगा कोई तो दाढ़ी वाला चढ़ेगा, सुन्नते मुस्तफा सजाए हुआ चढ़ेगा। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी। तो मेरे नबी अपने मिंबर पे जलवा अफरोज होकर खुतबा बंद, कभी हसन को चूम रहे, कभी हुसैन को चूम रहे, कभी हसन को चूम रहे, कभी हुसैन को चूम रहे। अल्लाह अल्लाह, चूम कर मिंबर पर बता रहे कि चूमना शिर्क नहीं है। आजकल लोग चूमना शिर्क, जो यहां फतवा देते हैं कि चूमना शिर्क है, हमने उन्हें देखा है कि वहां मक्के में जाकर पत्थर को चूमने के लिए बेचे। मैं वहां था, एक साहब कुछ लोगों को समझा रहे थे कि ये पत्थर है। अरे हम लोग इसलिए चूमते हैं कि हुजूर ने चूमा, और कोई खास बात नहीं। मेरे पीछे से आवाज आ रही थी, हम लोग इसलिए चूमते हैं, पत्थर है, ये हुजूर ने चूमा था इसलिए हम लोग चूम रहे, और कोई खास बात नहीं है। मैंने पलट के कहा, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये पत्थर है हजरे अस्वद, हम लोग चूम रहे हैं इसलिए चूमते हैं कि हुजूर ने चूमा था, और कोई खास बात नहीं। हमने यही तो खास बात। अरे हुजूर ने चूमा तो क्यों चूमा? हुजूर ने चूमा, दुनिया चूम रही है, लेकिन हुजूर ने क्यों चूमा? कभी गौर किया? तो बेचारा उसका चेहरा ज्योग्राफिया बदल गया। बोले तुम लोग नहीं जानते, हम बताए। हुजूर ने उस काबे से 360 पत्थर को निकाला था। 360, इधर भैया इधर देखिए, 360 पत्थरों को मेरे नबी ने निकाला। क्यों? वो नापाक थे, वो दुनिया के पत्थर थे। लोगों ने उनकी मूर्ति बनाई थी, नापाक कर दिया था। और ये पत्थर वो है जिसे मुस्तफा ने खुद लगाया था और लगा कर चूमा था। नबी ने चूमा। क्यों चूमा? इसलिए कि ये पत्थर जन्नत से आया है, जन्नती पत्थर। मेरे नबी ने उस जन्नती पत्थर को चूम कर बताया कि जन्नती को चूमा जाता, वो पत्थर ही क्यों ना हो। जहां जन्नती मिले, नजर आए तो चूम लो, वो पत्थर ही क्यों ना हो। अरे जब जन्नती हजर चूम सकते हो तो जन्नती बशर क्यों नहीं चूम सकते? एक बार चूमा, क़यामत तक लोग चूम रहे हैं। मगर मिंबर पर मेरे नबी हसन और हुसैन को एक बार नहीं, चूम रहे तो चूम रहे। कभी हसन को चूम रहे, कभी हुसैन को चूम रहे, कभी हसन को चूम रहे, कभी हुसैन को चूम रहे, कभी हसन की पेशानी चूम रहे, कभी हुसैन की पेशानी चूम रहे, कभी हसन का हाथ चूम रहे, कभी हुसैन का हाथ चूम रहे, कभी हुसैन के हुल्कों को चूम रहे, कभी हसन को चूम रहे, कभी हसन को गले लगा रहे, कभी हुसैन को सीने से लगा रहे। चूम भी रहे, चूम भी रहे, चूम भी रहे। आप भी चूमते अपने बच्चों को? चूमते कि नहीं? अरे चूमते कि नहीं? अरे वो लोग जो कहते हैं नहीं चूमना चाहिए, वो भी अपने बच्चों को चूमने ही की वजह से बच्चा आया है। समझ रहे हैं? बच्चों को चूमा जाता, चूमना चाहिए, सुन्नत है। हजरत फारूक आजम की सुन्नत। बच्चे की पेशानी चूमिएगा तो उसके अंदर एक एहसास होता है, कुव्वत पैदा होता है। मेरे आका चूम रहे हैं और चूम भी रहे हैं, और चूमने के साथ साथ सूंघ भी रहे। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। चूम भी रहे और सूंघ भी रहे, चूम भी रहे और सूंघ भी रहे। कभी चूम रहे, कभी एक मोहब्बत का माहौल है। खुतबा बंद, रब की किबरियाई मेरे नबी खुतबे में बयान कर रहे थे, वो बंद। अपनी रसालत का जिक्र कर रहे थे, वो मौकूफ।
फराइज की बातें बता रहे थे वो बंद है, अहकाम बंद है। क्या हो रहा है? कभी चूम रहे, कभी सूंघ रहे, कभी चूम रहे, कभी सूंघ रहे, बहुत देर तक। अब जब माहौल मोहब्बत का बन गया तो साहबा ने समझा कि आज नमाजें, अब वो किताबें शरीयत बंद है और किताबें मोहब्बत खुल गई। मोहब्बत के इज़हार में लगता है कलाम किया जा सकता है। नबी ने फरमाया बात नहीं करना चाहिए खुतबे में, लेकिन यहाँ मोहब्बत का काम हो रहा है। तो एक साहबी खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह, बड़ी अजीब बात हम देख रहे हैं। हम भी बाप हैं, हम में दादा भी हैं, नाना भी हैं, खालू भी हैं, चचा भी हैं, सारे रिश्ते हैं। हम भी अपने बच्चों को चूमते हैं, और दादा अपने पोते को चूमता है, नाना अपने नवासे को चूमता है। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी बाप ने अपने बेटे को सूंघा हो। हम अपने बच्चों को सूंघते नहीं है, चूमते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन सूंघते नहीं है। आज तक किसी नाना को नवासे को सूंघते हुए नहीं देखा, दादा को पोते को सूंघते हुए नहीं देखा, बाप को बेटे को सूंघते हुए नहीं देखा। हम आपको देख रहे हैं कि चूम भी रहे, सूंघ भी रहे। तो मेरे नबी ने फरमाया क्यों नहीं सूंघूं, हुमा रैहानी, ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दोनों मेरे फूल हैं, और फूल को सूंघा ही जाता। किसके कौल है? मेरे आका के। नबी जो कहते हैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि नबी जो कहते हैं सब रब की तरफ से, सब वही इलाही, अपनी बात कुछ नहीं। आप अपने बच्चे को तारीफ में जो चाहे कहें। बेटे को आप प्यार कर रहे हैं, बाजार में निकले हैं, बेटे से कि नाक से नेटा निकल रहा है, लेकिन बेटा नाक में उसके नेटा है, फिर भी आपका बेटा काला कलूटा है, मगर कहेंगे मेरा बेटा तो रश के आफताब है, रश के महताब है, मेरा बेटा तो चांद है, मेरा तो गुलाब है, गुलाब जामुन है, पेड़ा है, लड्डू है। जो चाहे आप बोले, कोई पाबंदी नहीं है। बाप हो अपने बेटे को की तारीफ कर रहा है, नाना अपने नवासे की तारीफ कर रहा है, तो क्या यहां भी वही तारीफ है? जिस तरह हम अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, मेरा बेटा तो एकदम ब्लैक डायमंड है, तो क्या हुजूर भी तारीफ वही कर रहे हैं? और अगर कहा तो क्यों, क्या कहा? फूल कह देते कि मेरा बेटा हसन, मेरा बेटा हुसैन। हुजूर ने बार बार कहा ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, और मेरे बेटे, अपना बेटा। तो ये मेरे बेटे, मेरे शहजादे, मेरे नवासे, ये चांद है, ये सूरज है, ये सितारे हैं। जब तारीफ करनी है, जैसे हमारे अपने मुआशरे में कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या हुजूर भी कुछ भी कह देते हैं? लेकिन चांद नहीं कहा, सितारा नहीं कहा, आफताब नहीं कहा, महताब नहीं कहा, क्या कहा? फूल है, फूल है। इसलिए फूल की बहुत अहमियत है। चांद अब छुप रहा है ना, फिर चांद निकलेगा, लोग बेचैन होंगे देखने के लिए, फिर छुप जाएगा, मुकम्मल होगा, फिर छुप जाएगा। चांद जो है वो हर वक्त नहीं मिलता। सूरज निकलता है, लेकिन रात में सूरज नजर नहीं आता। सितारे चमकते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं। रात के अंधेरे में सितारे चमकते हैं, सितारों की चमक में मुसाफिर अपना रास्ता ढूंढते हैं।
अगर मेरे आका फरमाते कि मेरा बेटा हसन हुसैन चांद है, तो हुजूर जानते थे कि मेरी उम्मत वो उम्मत है कि जहाँ हर मौके पर मेरी उम्मत को मेरे बेटे हसन हुसैन की रहबरी की जरूरत है। हुजूर ने खुद फरमाया, इन्नी तारकुम फीकुम सक़लैन, या कहीं फरमाया तरक्तु फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ा, दो वज़नी चीजें, एक किताबुल्लाह और दूसरे अहले बैत। जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे मजबूती के साथ, कभी गुमराह नहीं हो। दोनों को पकड़ना। कुछ लोगों ने कुरान दिया तो अहले बैत को छोड़ दिया, बड़े हाफिज, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े कारी, कुरान का भी दामन थामना है और अहले बैत का भी दामन थामना है। और कुछ लोगों ने कहा खूब हसन हुसैन, सीना पीट रहे हसन हुसैन हसन, और कुरान को छोड़ दिया। दोनों गुमराह, दोनों को पकड़ना है। तो मेरे आका जानते थे कि मेरी उम्मत को हसन हुसैन और उनके बेटों की जरूरत है, अहले बैत की जरूरत है। लेकिन अगर मेरी उम्मत तलाश करना चाहेगी तो दिन के उजाले में चांद, अगर मैं कह दूं तो दिन के उजाले में चांद तक नहीं पहुंच सकता, पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा। चांद निकलेगा तो चांद से मुलाकात होगी। अगर मेरे आका फरमाते नहीं सूरज है, तो रात के अंधेरे में अगर उम्मत को जरूरत पड़ गई तो उम्मत कहां जाए। इसलिए ये नहीं कहा कि सूरज है, आफताब है। अगर सितारे फरमाते तो हर वक्त सितारे नहीं नजर आते, इंतजार करना होता। और जब तक कितनी गुमराहियत बढ़ जाती, उम्मत कहां डूब जाती, उम्मत की कश्ती डूब जाती। इसलिए न चांद कहा, न सूरज कहा, न सितारा कहा, मगर फूल। हमारे माशूक साहब चूंकि बेहतरीन शायर है, नातखा है, अब बहुत अच्छे लोगों से ताल्लुकात है, बड़े बड़े गरीबों से भी ताल्लुक है, अमीरों से भी ताल्लुकात है, बहुत बड़े सेठ साहब से इनकी दोस्ती। अब उसके बेटे की शादी, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं। अब ये परेशान किया, मैं क्या दूं। उससे मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या दे सकते हैं आप। सोच रहे कुछ नजराना, बल्कि हमेशा तो दूसरों से नजराना लेते हैं, कम से कम सेठ को नजराना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उस पैसे की क्या अहमियत है उसके पास। जो आपको नजराना देता है, आप उसको नजराना देगा तो उसकी क्या अहमियत है। कोई जेवर दे, मतलब कितने वहां सोने और चांदी के जेवरात उसके पास सड़ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कीजिए, उसके बेटे की शादी है, आप चले जाइए भागलपुर, और स्टेशन के पास में फूल की दुकान है, खूबसूरत सेहरा बनवाई। इन्होंने अपनी पसंद से, अपनी तबीयत से बेहतरीन सेहरा बनवाया, और शादी के मौके पर सोने चांदी गिफ्ट करने वाले पीछे रह गए। माशूक साहब का सेहरा आगे बढ़ गया। माशूक साहब बड़ा खूबसूरत सेहरा लाया। कौन काम आया? फूल। मौलाना अमजद साहब के नेता से एक ताल्लुकात थे, इंतकाल हो गया, बहुत कुर्बत थी। अभी उसके पास जा रहे हैं, बुलाया जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया कहीं जाओ तो तोहफा लेके, घर वालों के लिए, वहां जहां जा रहे हैं उनके लिए तोहफा लेके जाओ। और कुछ ना अगर तुम्हारे पास हो तो मिट्टी के चंद दाने दामन में भर लो, कहा कुछ न मिला तो ये लेके आए। बहरहाल वो समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अब कहीं इंतकाल हो गया, आप तोहफा लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, और मालूम होगा तो लोग मुंह नोच देंगे कि यहाँ जनाजा पड़ा है तो मिठाई लेके आ रहा है। मौलाना इम्तियाज साहब से मुलाकात हुई, ने कहा परेशान क्यों होते? अरे वहां
मुसलमान है, उसके जनाजे में आप जा रहे हैं, आप एक फूल का गुलदस्ता उसके जनाजे पर, किसी को कोई इतना आप देखते होंगे बड़े बड़े नेता जब मर जाते हैं, बहुत दुश्मनी, बहुत लड़ाई झगड़ा, लेकिन फूल का गुलदस्ता जरूर लेके आते। जब खुशी का मौका था क्या काम आया? फूल। जनाजा पड़ा है क्या काम आया? फूल। इसलिए मेरे आका ने फरमाया हसन फूल है, हुसैन फूल है। मिंबर पर पैगाम दे रहे हैं, अजीम पैगाम उम्मत को दे रहे हैं, खुतबा बंद नहीं है। क़यामत तक के लिए उसूल मेरे आका बता रहे हैं, देखो मेरे उम्मतियों, मैं सूंघ रहा हूं, ये जो मेरे फूल हैं, तुम हसन का दामन पकड़ लो, हुसैन का दामन पकड़ लो। अगर तुमने इनका दामन थाम कर रखा, ये मेरे फूल हैं, अगर दामन थाम के रखा है तुमने, ये खुशी के मौके पे भी काम आएंगे, गम के मौके पे भी काम आएंगे। मोहम्मद गुल वाली बुए गुल, बोल दीजिए, मोहम्मद गुल वाली बुए गुल, शबद फातिमा अंदरी बरगे गुल, जो ही तुराश बरामद हुसैन व हसन मुअत्तर शुदज़्वे ज़मीनो ज़मान। लेकिन ये जो फूल खिला है, अभी आपने माशूक साहब सुना, ये नतीजा क्या है? अली जहरा की शादी। शादी तो होती रहती है, जब से दुनिया कायम है शादी हो रही है, कयामत जब तक होती नहीं होगी शादी होती रहेगी। मगर ऐसी शादी न आज तक हुई है, न कयामत तक हो। दुनिया में ये शादी बाद में हुई है। अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया क्या पाली और फातिमा का निकाह पढ़ा दे, मैंने आसमान में पढ़ा दिया, आसमान में मैंने पढ़ा दिया है, आप दुनिया में पढ़ा दें। सुभान अल्लाह। लड़का कैसा खूबसूरत है, लड़का कितना अहम है, लड़की कैसी बेमिसाल है, कैसी लाजवाब है। मेरे सैयदा फातिमा, आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी आपने मौलाना इम्तियाज साहब ने समाअत किया, मेरे आका की लख्ते जिगर। मेरे आका कितनी बेटी थी? बोलिए। हम लोग को क्या कौन हीरो कितना, कौन सा डायलॉग बोला, कौन सा गाना, कौन फिल्म में है, कौन सा क्रिकेट वाला कितना छक्का मारा, सब जानते हैं। लेकिन हुजूर के बारे में जानने क्या जरूरत है? 4 बेटियां मेरे आका, सुभान अल्लाह, 4 बेटियां। अभी मौलाना इम्तियाज साहब ने सुना, वो जमाना वो था, अरब का वो माहौल, अरब क्या पूरी दुनिया का माहौल, लेकिन अरबों की चूंकि तारीफ है, हुजूर उसी अरब में आए। बेटी पैदा होती उसको बोझ समझा जाता था, आज भी समझा जाता है, आज भी। अभी जो लोग, अभी मैंने न्यूज, जो लोग खूब मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनके घर की अभी खबर आई है कि बेटी पैदा हुई, कई बेटी पैदा हुई, लोगों ने घर से निकाल दी। बेटी को बोझ समझा जाता, बेटी पैदा होती तो जिंदा गड्ढा खोद कर रस्म के साथ रस्म अंजाम देते हुए खुशी का और फख्र का बायस समझ। आज भी हमारे भारत में बच्चों की बलियां दी जाती हैं। वो जमाना था बच्ची पैदा होती जिंदा दफन कर दिया जाता। मेरे आका की मजलिस सजी है, मेरे आका ने एक दिन इंसानियत का ऐसा पैगाम सुनाया, पूरी दुनिया के लिए नमूने अमल है।
आका की ज़बान फैज़ तर्जुमान से अल्फाज अदा होते हैं, मल्लम यरहम सगीरना व युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। एक अजम पैगाम, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहो, ऐसा अजीब पैगाम कि आज तक दुनिया के किसी रहनुमा ने, किसी बादशाह ने, किसी हुकूमत ने, किसी ने यह पैगाम दुनिया को आज तक नहीं दिया। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने अपने छोटों से मोहब्बत नहीं की, रहम नहीं किया अपने छोटों पर, और अपने बड़ों की ताजीम नहीं की, वो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। नबी खुद से रिश्ता काट रहे हैं। सहाबा है जो नबी से नहीं, नबी की एक एक अदा से रिश्ता जोड़ के रखना चाहते हैं। सहाबा एक एक अदा से रिश्ता जोड़ के रखना चाहते हैं, सिर्फ नबी से नहीं, उनकी अदाओं से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक ऊंची जगह टीले पर आपने वुजू फरमाया, आपके मुतक़िन, आपके शागिर्द मुरीदान हाथ बांधे खड़े हैं, देख रहे हैं। बहुत बड़े सहाबी मुत्तबे सुन्नत, अल्लाहु अकबर। अब्दुल्लाह इब्न उमर वुजू फरमाने के बाद लोग सीख रहे हैं, वुजू का तरीका सीख रहे हैं, उनकी अदाओं को देख रहे हैं, और वुजू करने के बाद ऐसे मुस्कुराए। और मुस्कुराने के बाद लोगों से पूछा कि तुम लोग जानते हो कि मैं वुजू के बाद क्यों मुस्कुराया? वुजू के बाद मैं क्यों मुस्कुराया? का पता नहीं। कोई आदमी मुस्कुराता है, कोई वजह होती है, लेकिन वहां कोई वजह समझ में नहीं आई। का मैंने अपनी निगाहों से देखा था कि इसी टीले पर चढ़कर मेरे आका ने वुजू फरमाया था, और वुजू के बाद ऐसे ही मुस्कुराए, ऐसे ही मुस्कुराए। तो आज मुझे इस टीले पर चढ़कर मौका वुजू करने का मिला, तो सोचा कि हुजूर की इस सुन्नत को भी अपना, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं, अदा सुन्नते मुस्तफा कर रहा हूं। वो तो अदाओं से जुड़े, और ऐसे मौके पर आकर कहते हैं मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। खुतबे में, निकाह के खुतबे में हर खतीब साहब सर्वश्रेष्ठ सुनते होंगे, निकाह के खुतबे में, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से जुदाई इख्तियार किया, अलग हुआ, उसका मुझसे कोई ताल्लुक। वासिफ निकाह की बात नहीं है, सुन्नत, और हम अहले सुन्नत कहलाते हैं। नाम हमारा सुन्नत वाला है, और इतनी ही सुन्नत हमसे जुदा है। अगर अहले सुन्नत है तो अहले सुन्नत बन के दिखलाना हो। निकाह यकीनन सुन्नत। तो मेरे आका फरमाते, जिसने अपने छोटों से प्यार नहीं किया, बड़ों की ताजीम नहीं की, उसका मुझसे कोई ताल्लुक। अभी बज़ाहिर आम लोगों के लिए आम बात है, हुजूर का एक पैगाम है, मगर ये पैगाम ऐसा भौचाल ले आएगा कि महफिल से जलजला शुरू हो गया। एक शख्स फूट फूट के रोने, हुजूर का जैसे फरमान खत्म हुआ, उस महफिल पर जोर जोर से फूट फूट के रोने। लोग भी हैरान कि क्या हुआ, सहाबा परेशान, चुप कैसे कराया जाए। प्यारे आका ने करीब किया, सर पर शफकत का हाथ रखा और फरमाया, तुझे किस बात ने बुलाया, क्यों रो रहा है? या रसूल अल्लाह, आपका ये फरमान जैसे मैंने सुना, और आप ऐसा फरमाने कि मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। बहुत दिन, बहुत जमाना ऐसा गुजरा कि मैंने छोटों से प्यार नहीं किया। मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक मैंने उस बच्ची को अपने हाथों से जमीन का में गड्ढा खोद कर अपने हाथों से मैंने उसके अंदर डाला। मुझे याद आने लगा, फिर भूल गया। हमारे मुआशरे में तो यह है फख्र की बात, दूसरी बच्ची पैदा हुई, फिर मैंने उसको गड्ढा खोद के डाला, तीसरी बच्ची पैदा हुई। उसी बीच में उसकी पैदाइश से पहले मैं सफर में चला गया, तिजारत की तरफ से मैंने अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था, अगर बेटा होगा तो उसको ठीक से रखना, और अगर बेटी होगी तो जिंदा दफन कर देना। मैं काफी दिनों के बाद, क्योंकि सफर बहुत आसान नहीं होता, महीनों के बाद मुझे कोई खबर नहीं, लेकिन रात के अंधेरे में अचानक मैं आया,
तो मैंने देखा कि एक छोटी सी नाजुक सी बच्ची अपनी मेरी बीवी के साथ लिपट कर सो रही। मुझे तैश आया, मैंने उठाया तो बीवी ने कहा कि नहीं, वो आपकी बच्ची नहीं है, आपके हुक्म के मुताबिक तो मैंने आपकी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया था। ये चूंकि अब कई बच्ची दफन हो गई है, इसलिए तन्हाई का एहसास होता है, इसलिए मैंने पड़ोस की बच्ची को अपने पास तो मैं खामोश हो गया। लेकिन दिल नहीं माना। उसके माँ, उस बच्ची के माँ के साथ लिपटने का जो अंदाज था, ममता के साथ, ये बता रहा था कि ये मेरी उसी माँ की बच्ची। उस वक्त तो मैं मान गया, लेकिन मैं प्लान बनाता रहा। एक दिन मुझे मौका मिल गया, रात के अंधेरे में मैं अचानक अपनी बीवी के कमरे में गया तो मैंने देखा कि बच्ची अपनी माँ के साथ लिपट कर सो रही है। मेरी बीवी बेखबर से, मैंने धीरे से उसको अलग किया, कांधे पे रखा, बाहर निकला, फोड़ा उठाया, बच्ची कुछ बेकल हुई, कुछ कुलबलाई, लेकिन मैं थपक के उसको सुला दिया। मैं आबादी से बाहर निकल गया, वीराने में गया। मैंने उस बच्ची को नफरत के साथ जमीन पर पटक दिया। बच्ची रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझसे पूछ रही है कि अब्बू मुझे कहा, मैंने क्यों पटक दी? तो कांधे पर चढ़ाए हुए थे, सीने से लगाए हुए थे, क्यों पटक दिया? मैंने कुछ जवाब दिया, मैंने अपना काम किया, फोड़ा उठाया, गड्ढा खोद रहा, बच्ची रो रही है, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बच्ची रो रही है, मैंने गड्ढा मुकम्मल किया और उसका किसी बात का जवाब दिए हुए बगैर मैंने बेदर्दी के साथ उसको गड्ढे में डाल दिया। बिलबिला पड़ी, चीख पड़ी, लेकिन मुझे रहम नहीं आया, मुझे रहम नहीं आया। मैंने उस जिंदा बच्ची पर मिट्टी डालना शुरू किया। वो हाथ पर पटकती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, माफी मांगती रही, लेकिन मुझे रहम नहीं आया। मुझे मोहब्बत थी तो अरब के उस कानून से मोहब्बत थी, मुझे अपने खानदान के उस तरीके से मोहब्बत थी, मुझे कोई रहम नहीं आया। मैंने उस बच्ची को, उस गड्ढे को बराबर कर मैं भूल गया। सीना मेरा फिर चौड़ा हो गया कि मैंने अपने बाप दादा के इस रिवाज को बरकरार रखा है। फिर अल्लाह ने हिदायत दी, हुजूर की गुलामी में आया, कलमा पढ़ा। एहसास नहीं था, लेकिन आज जैसे आपकी जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं कि जिसने छोटों पर रहम नहीं किया, मुझसे ताल्लुक नहीं है उसका। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा आपसे ताल्लुक नहीं? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या आप मेरी सिफारिश नहीं करेंगे? मैं तो इतना बड़ा गुनहगार हूं। अगर आपका अपने रहा दामन आपका थाम लिया है मैंने, अगर आपके दर से धुतकार दिया जाऊंगा तो फिर कहां जाऊं? जमाने से धुतकारे हुए आपके पास सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, या रसूल अल्लाह आपके दामन से आ गए हैं। सारा करार यहाँ मिल गया, सारा चैन यहाँ मिल गया, दिल को सुकून मिल गया, हिदायत मिल गई। मगर आज मालूम हुआ कि नहीं, हम आपसे नहीं है। दिल का एक जज्बा था, फूट या रसूल अल्लाह में उसे बर्दाश्त हो सका, मैं फूट कर रोने लगा। मेरे आका ने अपने उस गुलाम को अपने सीने से लगाया, फरमाया जहालत के दिन में जो तुमने काम की है अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। ये औरत, ये बच्ची थी, उसका ये मकाम। चाहे बच्ची छोटी हो उसकी कोई हैसियत नहीं, बच्ची बड़ी हो उसकी कोई हैसियत नहीं। बच्ची जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसे हर कोई अपने पांव की जूती समझता, हवस का जरिया समझता। औरत को आज भी लोग हवस का जरिया समझते, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे आका पे एतराज करते हैं, हजरत आयशा की शादी पे एतराज करते हैं, इसलिए कि इनके नजदीक शादी हवस को पूरा करने का जरिया है। लेकिन हमारे यहाँ मेरे आका ने इसे सुन्नत बनाया, ये हवस पूरा करने का जरिया, ये इबादत है, नस्ल को आगे बढ़ाने का जरिया, नबी के पैगाम को आगे बढ़ाने का एक जरिया। इसलिए मेरे आका ने फरमाया ऐसी औरत से शादी करो जिस खानदान में ज्यादा बच्चे होते हो।
लेकिन ऐसे ही बदतमीज बच्चे मत पैदा कर, या बच्चों को बदतमीज बना के मत रखो। उन्हें तमीज सिखाओ, उन्हें इल्म सिखाओ, उन्हें तरबियत सिखाओ। मेरे आका ने फरमाया, इसकी 3 बच्ची हुई। मुझे मालूम है कि माशूक साहब को 4 बच्चे। मैंने सुबह मुबारकबाद दिया था कि मेरे आका को भी 4 बेटे थे, आपको भी 4। जिस जमाने में लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, मेरे आका ने इन बच्चियों को अपने सीने से लगा कर रखा। हजरत फातिमा ज़हरा से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत कि आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत नहीं। फरमाया, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का, मेरे गोश्त का एक हिस्सा है, मेरे दिल का एक टुकड़ा है। तो अगर हजरत फातिमा से मोहब्बत किया तो हजरत फातिमा ने भी हुजूर से वैसे ही मोहब्बत किया कि आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसी मोहब्बत। जब अरब में, जब मक्के में हुजूर पर जुल्म होता था, जुल्म की इंतहा, एक दिन इन बदबख्त का जालिमों ने, काफिरों ने, अबू जहल ने हुजूर को मक्के की गली में बुलाकर चिलचिलाती धूप में, हुजूर जब नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में थे, तो गाय की पूरी ओझड़ी डाल दी। गाय के मांस का ये गलत इस्तेमाल हर दौर में काफिरों ने किया। समझा? टावर चल रहा, काम आपका काम कर रहा है ना। आज भी कहीं के लोग गाय का मांस फेंक देते, गाय की ओझड़ी फेंक रहे हैं। कल हुजूर के, बहुत हल्की चीज नहीं होती ओझड़ी, पूरी ओझड़ी, अल्लाहु अकबर। हुजूर सजदे में है और पूरी ओझड़ी आपके जिसमें मुबारक पड़ा। वो ठीक भर लोग मुसलमान थे, चंद लोग मुसलमान थे, दबे हुए थे, बिल्कुल दुबके हुए थे। डर का, खौफ का ये माहौल था कि घड़ों में मुंह डालकर लोग अजान देते थे। कोई अल्लाह ना उस वक्त न कलमा पढ़ने वाला था, न नमाज पढ़ने वाला था। छुप छुप के लोग धीरे धीरे मुसलमान हो रहे थे। मर्द क्यों हिम्मत नहीं हुए कि आगे बढ़े। लेकिन जब सैयदा फातिमा को मालूम हुआ, अपनी कम उम्र के बावजूद अपने नन्हे और नाजुक हाथों को से मेरे हजरत फातिमा ने चादर तथीर ओढ़कर सीधे आई सहरे काबा में, और जहां पर हुजूर के जिस्म मुबारक पे ओझड़ी डाली गई थी, इस भारी ओझड़ी को हजरत फातिमा ने अपने मुबारक हाथों से हटाया। इसलिए इस विशाल, न बाप ऐसा मिलेगा, न बेटी ऐसी मिलेगी। बोल दिया सुभान अल्लाह। मेरे आका अपने हुजरे में थे, मदीने शरीफ की बात है, हजरत जिब्राइल अमी आए। आज जिब्राइल के आने का अंदाज बड़ा अजीब। आज जिब्राइल